एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए क्या गाइडेंस या मैसेज है यूनिवर्स की साइड से। सो स्टार्टिंग विद मेष राशि विच इज़ एरीज। लेट्स सी कि एरीज के लिए 18 मई कैसा जाएगा। ओके, सो एरीज के लिए आई वुड से कि आपके पास कोई या तो कोई न्यू पर्सन है जो आपकी एनर्जी में एंटर कर चुके हैं या करने वाले हैं, बट कहीं ना कहीं आपका ध्यान उनके ऊपर है नहीं। ओके, आपका ध्यान प्रॉब्ली अपने करियर में, अपने ऊपर, अपनी लाइफ की बाकी ब्यूटीफुल चीज़ों में है। सो इट्स लाइक कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली कोई पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। ओके, और ये स्पेशली सिंगल लोगों के लिए है या उन लोगों के लिए जहाँ पे आप किसी अपॉर्चुनिटी का अपने करियर में वेट कर रहे हो। सो कुछ एकदम से अनएक्सपेक्टेडली पॉपअप हो जाएगा और आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो। सो देयर सम काइंड ऑफ सरप्राइज एलिमेंट विच इज़ देयर। लेट्स सी कि वृषभ राशि के लिए क्या मैसेज है। We have the card of 8 of cups and we have the card of मिज़ान। वृषभ राशि वालों के लिए आई वुड से सबसे पहली चीज़ तो ये कि 2020 आपको काफ़ी फ्रीक्वेंटली दिख सकता है, बट एट द सेम टाइम आई ऑल्सो फील कि आप बार बार अपनी पास्ट के पास बहुत ज़्यादा जाते हो। ठीक है, अब या तो ये कोई पास्ट के पर्सन हो सकते हैं, ये कोई पास्ट की सिचुएशन हो सकती है, और इट्स लाइक आप बहुत स्मार्टली आपका दिमाग प्ले आउट करता है जहाँ पे यू माइट एक्ट, आप ऐसा एक्ट कर सकते हो कॉन्शियसली कि नहीं मैं तो अपने पास्ट से एकदम ओवर हूँ, ये वो अपने आप ही ये चीज़ आ जाती है। सो यहाँ पे मुझे एक बहुत ही थोड़ी क्लेवर एनर्जी दिख रही है, बट इट सीम्स कि कोई एक ऐसी पास्ट की चीज़ है जहाँ पे आप काफ़ी अटैच्ड हो एंड आप काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा भी लगता है उस पर्सन के साथ या उस सिचुएशन में, जो भी आपका गिल्टी प्लेजर वट एवर इट मे बी, बट वो चीज़ कहीं ना कहीं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट दिख रही है। लेट्स सी कि जेमिनाई के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 5 ऑफ कप्स एंड सब्र। जेमिनाई के लिए आई वुड से कि आप अपनी खुद की हीलिंग करते हुए दिख रहे हो। एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपको काफ़ी रिग्रेट था अपने खुद के डिसीजंस का, या आपको ऐसा फील होता था मुझे ये कर लेना चाहिए था, वो कर लेना चाहिए था, तो कुछ आपको ऐसी क्लैरिटी मिल रही है, या आप हीलिंग्स ले रहे हो, आप थेरेपी ले रहे हो, या आप भजन सुनते हो, जो भी है कुछ ऐसा है जो आपको काफ़ी ज़्यादा हील कर रहा है। ठीक है, जहाँ पे भी जिस एरिया में भी आप हीलिंग चाहते थे, शांति सुकून चाहते थे, वो सुकून आपको मिलता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी कि कैंसेरियंस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ मलिका ऑफ कॉइन्स एंड दुनिया। कैंसेरियंस के लिए बहुत ही ब्यूटिफुल और ग्राउंडिंग एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। चाहे आप लड़का हो या आप लड़की हो, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ध्यान, या अगर आप अपनी जो अटेंशन है वो आप थोड़ी सी घरेलू चीज़ों में लगाते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल गार्डनिंग हो गई, ठीक है, जो आपको नर्चर करती है। ओके, कुकिंग हो गई, मतलब कुछ ऐसा जो आपको बहुत ग्राउंडेड फील करवाए, जो आपको बहुत नर्चर्ड फील करवाए। अगर आप ये चीज़ करते हो तो आप अपने आप में ही बहुत ज़्यादा कंप्लीट फील करोगे। ओके, एक होलसम एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेट्स सी कि लियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ सन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द डेविल। लियो के लिए आई वुड से कि कुछ ना कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है जहाँ पे आप अपनी ज़िद की वजह से, अपनी स्टबननेस की वजह से आप कुछ बहुत ही गलत डिसीजन ले सकते हो नेक्स्ट 24 आवर्स में। ओके, और ये जो ज़िद है ये कहीं ना कहीं आपका ऑब्सेशन भी बन सकता है। आप में से कुछ लोग या तो आप से कोई ऑब्सेस्ड है, या आप किसी पर्सन से या किसी चीज़ से ऑब्सेस्ड हो जो आपके लिए एक्सट्रीमली अनहेल्दी है, और इस पैटर्न को ब्रेक करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्लस मुझे कुछ ऐसा भी लग रहा है कि थोड़ा सा आपको भी केयरफुल होने की नीड है, जहाँ पे आप कुछ ऐसी इंसिडेंट भी हो सकता है, कुछ ऐसा छोटा मोटा इवेंट हो सकता है जहाँ पे मतलब कुछ एक्सटर्नली कुछ इवेंट हो सकता है जहाँ पे आपको अपनी बिलोंगिंग्स का अपना थोड़ा सा ध्यान रखने की नीड है। ठीक है, आप रोड क्रॉस कर रहे हो तो थोड़ा देख के करना है। इट्स लाइक दैट। लेट्स सी कि वर्गो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ शाबानो एंड 8 ऑफ कॉइन्स। वर्गो के लिए आई वुड से कि आपको कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो रहा है कि अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ क्रिएटिविटी से रिलेटेड करना है, या कुछ लोगों के लिए आई वुड से कि अगर कोई पर्सन है, ठीक है, जिनको आप बहुत एडमायर करते हो, लेकिन अब आपको समझ आ रहा है कि सिर्फ एडमायर करना इज़ नॉट इनफ, लव इज़ नॉट इनफ। लव के साथ साथ एफर्ट्स डालना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है, हार्ड वर्क करना भी उतना ही
ही इम्पॉर्टेंट होता है। सो उस टैंजेंट के ऊपर आपका जो दिमाग है वो और ज़्यादा एक्सपैंड होता हुआ दिख रहा है, आप और ज़्यादा ओपन हो रहे हो व्हेन इट कम्स टू ट्रू लव वाली जो चीज़ है। एंड इन फैक्ट जो लोग अपनी लाइफ में कुछ क्रिएटिविटी के लेवल पे कुछ आप करना चाहते हो, तो वहाँ पे भी सिर्फ आइडियाज़ वर्क नहीं करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। लेट्स सी कि लिब्रा के लिए क्या मैसेज है। We have the card of Kuwait and we have the card of Seven of Swords. लिब्रा के लिए आई वुड से कि कहीं ना कहीं या तो कोई आपकी एनर्जी में ऐसे पर्सन है जहाँ पे आप अपनी सेल्फिश नीड्स, नॉट नीड्स बट अपनी कुछ चीज़ों आप शायद से सेल्फिश हो रहे हो, और इतना आपको नहीं होना चाहिए, बिकॉज आप अपनी हैप्पीनेस के चक्कर में या अपने डिज़ायर्स के चक्कर में आप अपने कुछ आसपास के लोगों को काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर रहे हो इस प्रोसेस में। ओके, आप अपनी फ्रीडम के चक्कर में आप किसी और की फ्रीडम को लिमिट कर रहे हो। सो इसलिए इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी करो, आपके जो पार्टनर हैं, स्पेसिफिकली ये पार्टनर के लिए है अगर आपके हैं तो वहाँ पे मेक श्योर कि आप सामने वाले का भी उतना ही ध्यान रखो, उनकी फ्रीडम, उनकी चॉइसेस, उनकी नीड्स, उनकी डिज़ायर्स का भी उतना ही ध्यान रखो जितना आप अपनी नीड्स, डिज़ायर्स और चॉइसेस का रख रहे हो। लेट्स सी कि स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 6 ऑफ कॉइन्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो 6 की एनर्जी तो डेफिनेटली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपको 666 काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। यहाँ पे जो मैसेज है इनफैक्ट गाइडेंस है कि थोड़ा सा अनकंडीशनल गिविंग वाले एटीट्यूड पे अगर आप वर्क करते हो तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहले अगर आपका एक ये एटीट्यूड था कि जब सामने वाला गिविंग करेगा तभी मैं रेसिप्रोकेट करूँगा या करूँगी, सो उस आइडिया को थोड़ा सा ड्रॉप करने की नीड है, थोड़ा सा अनकंडीशनल तरीके से गिविंग करने की नीड है, थोड़ा सा अनकंडीशनल होने की नीड है अपनी रिलेशनशिप्स में, चाहे वो फ्रेंडशिप्स हैं, वो फैमिली है, वो रोमांटिक रिलेशनशिप है, वट एवर इट मे बी। लेट्स सी कि सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड मुर्शदा। सैजिटेरियस के लिए, धनु राशि वालों के लिए आई वुड से कि ये बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअली एक्टिव डे हो सकता है आपके लिए, जहाँ पे आप अपनी सिक्स सेंस के साथ, अपनी गट फीलिंग के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्गली आप कनेक्ट कर सकते हो। एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे आपको अपने ड्रीम्स के थ्रू और हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि आज के दिन मतलब नेक्स्ट 24 आवर्स में आप बहुत ज़्यादा स्लीप लेना चाहो, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा रेस्ट मांगे, और वो इसलिए भी होगा क्योंकि कुछ ड्रीम्स के थ्रू आप में से कुछ लोगों को कुछ आंसर्स मिलने हैं जो आपको वहीं से ही मिलेंगे। सो जब आप उठो और आपको लगता है आपको कोई ड्रीम आया है जो इम्पोर्टेंट है, जर्नल इट। ओके, लेट्स सी कि कैप्रिकॉन्स के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 9 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स। बहुत ही ज़्यादा सेल्फ एस्टीम, हाई सेल्फ एस्टीम, अच्छा खासा कॉन्फिडेंट वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, जहाँ पे आप अपने डिसीजंस को लेके, अपने आप की खुद की एनर्जी को लेके काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगे, काफ़ी ज़्यादा खुश रहने वाले हो आप नेक्स्ट 24 आवर्स में। कहीं ना कहीं आपको एक गॉड के साथ या एक अपनी सोल के साथ एक बहुत ही अच्छा कनेक्शन फील होगा, ठीक है, जहाँ पे आपको फील होगा कि जो भी आप अपनी लाइफ में इस टाइम पे कर रहे हो आपको बहुत फुलफिल्ड फील हो रहा है, ठीक है। आपको ऐसा फील होगा जैसे इट्स लाइक कि अगर मैं आपको बोलूँ कि दुनिया में आपके पास इनफाइनाइट अबंडेंस है, बहुत पैसा है कि आपको सोचने की नीड ही नहीं है, तो अगर आपको एक चीज़ करनी होगी तो वो आप क्या करोगे। ओके, तो कुछ ऐसा यहाँ पे आप करता हुआ दिख रहे हो जहाँ पे आप इतना ज़्यादा कनेक्टेड फील करोगे अपने काम से, अपने पैशन से, कि आपको लगेगा कि आई एम कंप्लीट, मैं एकदम कंप्लीट हूँ, मैं एकदम फुलफिल्ड हूँ। दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज़ देयर। एंड कुछ लोगों के लिए आई डू फील, ये बहुत कम लोगों के लिए, जहाँ पे आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ एक इम्पॉर्टेंट कनेक्शन आपका बिल्ड हो सकता है। ओके, लेट्स सी कि एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ स्टार्स। एक्वेरियस के लिए आई वुड से कि आप कुछ अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कर रहे हो, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो निभानी पड़ेगी, अच्छा ऐसा है तो करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप
कहीं ना कहीं आप में कंट्रोल इश्यूज काफ़ी बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट 24 आवर्स में आप थोड़ा इरिटेटेड फील कर सकते हो, टेम्परामेंट इश्यूज हो सकते हैं, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, बिकॉज इट्स लाइक आप जो चीज़ आप रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो, जो आप अपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बांट सकते हो, या कुछ ना कुछ ऐसा रीज़न हो रहा है जिसकी वजह से आप सारा बर्डन अपने ऊपर ले रहे हो, ठीक है, जिसकी वजह से आपके अंदर कुछ ऐसे क्लैशेस आ सकते हैं या कुछ ऐसी इनर बैटल्स हैं जो आपको डिस्टर्ब कर सकती है मेंटली और इवन इमोशनली। लेट्स सी पाइसेस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 10 ऑफ कॉइन्स एंड वी हैव द कार्ड ऑफ मून। पाइसेस के लिए आई वुड से घर में पहली चीज़ तो ये कि कोई एक स्पेसिफिक पर्सन हो सकते हैं जो शायद से उनकी तबीयत कहीं ना कहीं ख़राब हो सकती है, तो थोड़ा सा अपने घर वालों की, स्पेशली मॉम या आपके ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, ये कुछ 3 मुझे ऐसे रोल्स दिख रहे हैं जहाँ पे आपको थोड़ा सा और ध्यान देना पड़ सकता है। ओके, अपनी तबीयत का आपको भी खुद को ध्यान रखना है। अपनी फैमिली मेम्बर्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि तबीयत का कुछ ऐसा इशू हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बट एट द सेम टाइम कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई बात है जो रिवील हो सकती है फैमिली के थ्रू, आपको कुछ पता चल सकता है। सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो देयर। ओके, जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स। सो दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय, टेक केयर।